इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। एक ऐसा लम्हा जिसे आप बुढ़ापे तक याद रखते हो और अपने बच्चों के बच्चों को उस दिन की वीडियोस दिखाकर बोर करते हो। आपको बोर करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी शादी कुछ ऐसी ही थी। हालांकि हम सिर्फ 1 साल पहले ही मिले थे, लेकिन वो बहुत ही अलग पल था जब शेरॉन और मैंने दुनिया के सामने हमने इस रिश्ते की शुरुआत की। इस तरह की शादी के बाद हनीमून और भी बेहतर होने वाला था, या फिर मैंने तो ऐसा ही सोचा था। हमने अपना हनीमून ब्राजील में जन्नत की तरह खूबसूरत दिखने वाले बीच पर मनाने का तय किया। और पहले तो प्लान बहुत ही बढ़िया चल रहा था। प्यार में डूबे हम दोनों खुशी खुशी प्लेन में चढ़े और एक दूसरे के साथ हंसते और बातें करते रहते। फन एक्टिविटीज के लिए पेमेंट करने जाना था और शेरॉन अभी सो रही थी। मेरा उसे उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं चेंज करके जाने के लिए रेडी हुआ, मैंने उसकी मधुर आवाज सुनी। वो बेड पर लेटी हुई थी। तुम कहाँ जा रहे हो जान? मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। मैं कुछ एक्टिविटीज के लिए पेमेंट करने जा रहा हूँ ताकि हम बोट से आइलैंड पर जा सके। मैं जल्द ही आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। मेरा पति मुझे और सोने के लिए कह रहा है? मैंने लॉटरी जीत ली है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब तुम उठ गई हो तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुका। तुम जानती हो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा जान। मैं जल्द वापस आता हूं। मैं एक्टिविटीज की खोज में बीच पर गया, जहां पर बहुत से लोकल्स उसे बेच रहे थे। अगले दिन शेरॉन के साथ वहां जाने का सबसे बढ़िया पैकेज लेने के बाद मैं बेसब्री से होटल में गया, जहां मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता ले गया, ये सोचकर कि शेरॉन खुशी से झूम उठेगी और मुझे किस करेगी। लेकिन अंदर घुसते ही मैंने जो देखा वो बिल्कुल अलग था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी बीवी बेड पर बैठकर रो रही थी। मेरे हाथ से फूल गिर गए और मैं भागते हुए उसके पास गया। जब मैंने उसे करीब से देखा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने दुखी होकर गुस्से में चिल्लाकर पूछा, हे भगवान, क्या तुम ठीक हो शेरॉन? नहीं, एक आदमी यहाँ आया और मुझे मारने लगा। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ और भी किया? कहाँ है वो? कैसा दिखता है वो? उसने मेरे साथ और कुछ नहीं किया, वो बस अंदर आया और मुझे मारने लगा। वो यही है। उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तुम जाओ, किसी को बुलाओ, तब तक मैं उसे देखता हूं। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं उसे यहां से भागने का मौका नहीं दे सकता। मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। मैं जानता हूं कि मुझे अपने हाथ में कोई चाकू या डंडा ले लेना चाहिए था ताकि मैं खुद का बचाव कर सकूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इस आदमी ने मेरी बीवी का हनीमून खराब कर दिया था और उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बाथरूम की लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। मैंने दरवाजे के पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं छुपा था। मैं धीरे से उस जगह की तरफ गया जो उसके छुपने की आखिरी जगह हो सकती थी, शावर कर्टन के पीछे। मैंने उस जगह पर आखिरी में जाने के बारे में ही सोचा हुआ था। ये बहुत खास पर्दे थे क्योंकि आप इनके पीछे की जगह नहीं देख सकते। हर कदम पर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। क्या वो आदमी कूदकर मुझ पर हमला करेगा? एक हाथ से मैंने पर्दे को पकड़ा और झटके से उसे खोल दिया। मेरी आंखें हैरानगी से और भी बड़ी हो गई। जो मैं देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वहां कोई नहीं, कोई भी उस पर्दे के पीछे नहीं छुपा था। शेरॉन की चीख की आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ भागा और उसे देखकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। शेरॉन खुद ही को मार रही थी। शेरॉन, मेरी मदद करो, ये आदमी वापस आ गया है, ये मुझे मार रहा है। शेरॉन बस करो, तुम खुद को ही मार रही हो। मैं उसे रोकने के लिए उसके पास गया, लेकिन वो अचानक खुद ही रुक गई। तुम इसकी मदद नहीं कर सकते, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका खड़े होने का ढंग सब बदल गया। शेरॉन एक अलग इंसान की तरह बर्ताव करने लगी। अब ये क्या कह रही हो शेरॉन? शेरॉन यहां नहीं है, मैं वो हूं जिसने उसे मारा था। तुम मुझे ढूंढना चाहते थे? आओ, मैं तुम्हारे सामने हूं। क्या करोगे तुम मेरे साथ? आखिर ये क्या बकवास चल रहा था? क्या बचपन से जिन भूत प्रेत की कहानियों को मैं सुनता आया हूं वो सच थी? क्या शेरॉन के अंदर किसी की आत्मा आ गई थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद उसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। मैं उसे सालों से जानता हूं, ये सब उसे अब ही क्यों हो रहा है?
और लवर बॉय, क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे? चुप हो जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम जैसे लोगों पर मुझे घिन आती है। शेरॉन ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया, एक ऐसा आशिक जो बुज़दिल है और जो अपनी पत्नी पर हुए अत्याचार का बदला भी नहीं ले सकता। तुम बहुत ही घटिया हो। तुम शेरॉन हो क्या? तुम नहीं जानती? अपने आप को आईने में देखो। अच्छी कोशिश है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, अगर तुम अपनी बीवी को नहीं बचा सकते तो उसे मरना होगा। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? ये मुझे मार डालेगा, रोको इसे। मैं उसकी तरफ भागा और डर के मारे मैंने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। जो भी शेरॉन के अंदर था उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अकड़ने लगा। अपना मानसिक संतुलन खोकर शेरॉन जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से कांपने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए उसे अपने होश में वापस लाने के लिए मैं उसे जोर से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मैं बहुत घबरा गया था, मुझे डर था कि शेरॉन मर जाएगी। अचानक जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो अपने होशे आवाज में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? रुक जाओ, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आखिर हम अपने हनीमून पर आए हैं। तुम मुझे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। क्या? हैरान होकर मैंने उसे छोड़ दिया और मुझे आसपास से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अपनी बाएं ओर देखा, दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर एक मेड और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उसके बाद सब कुछ खत्म सा हो गया, जैसे कि मैं कोई और इंसान था। शेरॉन ने मेरे ऊपर उसे शादी से पहले और बाद में मारने का आरोप लगाया। किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो न सिर्फ अपनी बात पर अड़ी रही, बल्कि उसने डरने का नाटक करते हुए ये अपील की कि वो मेरे साथ एक कमरे में भी नहीं रह सकती। जल्द ही मेरे पास तलाक के कागज आ गए और मैंने सब कुछ समझ गया। मैं एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसे एक हिस्सा चाहिए था। हम अब तक इस केस के सिलसिले में अपने वकील से मिल रहे हैं। शेरॉन को लगा कि अगर उसके पास गवाह होंगे तो वो मुझे कोर्ट में हरा देगी, लेकिन वो एक बात नहीं जानती थी कि ब्राजील के कुछ होटल्स में सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए होते हैं। मैं इसे अपनी जीत नहीं मानता, क्योंकि मैं उसको खो दिया है जिसे मैंने जीवन भर के लिए प्यार करने का वादा किया था। अगर उसके अंदर किसी आत्मा का वास होता या फिर व्यक्तित्व विकार होता तो भी मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और उसकी मदद के लिए जरूर कोई पुजारी या मान चिकित्सक ढूंढता। लेकिन अब मैं समझ गया था कि ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि मैंने शादी करने के लिए एक ऐसी लड़की को चुना जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं था, और किसी भी इंसान को पूरी तरह जानने के लिए एक जिंदगी काफी भी नहीं है। हाय, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना